Jai Hind. In this lecture, we will study ramp response and parabolic response for first order system. This is a standard block diagram for first order control system. So this is a closed loop control system. So what is transfer function? Cs upon Rs is equal to Gs upon 1 plus Gs. This is unity feedback. This is equal to 1 upon 1 plus Ts. और इस ब्लॉक डायग्राम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जीएस इंटू एच एस है 1, तो सिंपली 1 अपॉन टी एस. अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? फॉर्मूला क्या याद रखना है? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. दिस इज शॉर्टकट टेक्निक, पर ये एप्लीकेबल कब है? जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है. तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर है 1, तो यहां पर लिखा 1 अपॉन न्यूमरेटर, अगेन न्यूमरेटर इज 1 प्लस डिनोमिनेटर है टी एस, तो दिस इज टी एस. So this is a transfer function for first order system. Now the response of first order system when input is unit ramp. तो अब रिस्पॉन्स क्या होगा? That is CS is equal to RS इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन 1 प्लस TS. अब इनपुट है यूनिट रैम्प, तो एक तरह से जो RT है that is TUT. जैसे मैं इसका लैप्लास लूंगा R इंटू एस, ये किसके इक्वल होगा? TUT का लैप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर. तो सिंपली इस RS के प्लेस में क्या आएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस TS. अब ये जो आउटपुट है इसको मैं बोलूंगा रैम्प रिस्पॉन्स, जो इनपुट है वो है यूनिट रैम्प. अब ये जो फंक्शन है यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. अब इस फंक्शन के रूट्स कितने हैं? देयर आर 3 रूट्स. एक रूट क्या हुआ? s इज इक्वल टू माइनस 1/t, और 2 रूट्स क्या हुए? 0 0. तो सिंपली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इफ देयर आर रिपीटेड रूट्स, अब 0 0 है रिपीटेड रूट, s की पावर है 2. इफ देयर आर रिपीटेड रियल रूट्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन s प्लस b अपॉन एस स्क्वायर प्लस C अपॉन इसके लिए 1 प्लस TS. अब मुझे ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब एक तो होता है लॉन्गर मेथड कि CS के प्लेस में मैं ये फंक्शन पुट करूंगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करता रहूंगा, डिफरेंट कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, और फिर ABC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. और एक होता है शॉर्टकट रूल. अब मैं यहां पर शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा. पहले मैं वो देखूंगा जो रूट रिपीटेड नहीं है, ये रियल रूट रिपीटेड नहीं है. इस C की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? C इज इक्वल टू, मैं ये फंक्शन लिखूंगा, और ये जो 1 प्लस TS है, जब C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसको कर लूंगा कवर, मतलब एक तरह से हाथ से ढक लिया. और रिमेनिंग फंक्शन में जो S की वैल्यू है वो मैं लूंगा माइनस 1/t. तो सिंपली 1 अपॉन माइनस 1/t होल स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. तो C की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी टी स्क्वायर. अब 2 है रिपीटेड रूट 0 0, और यहां पर है एस स्क्वायर, जहां पर है हाईएस्ट पावर, जो रिपीटेड रूट के लिए जहां पर है हाईएस्ट पावर, उसको भी डायरेक्टली मैं इस रूल से कैलकुलेट कर सकता हूं. तो B क्या होगा? B इज इक्वल टू, अगेन ये फंक्शन लिखेंगे. अब ये जो एस स्क्वायर है इसको मैं ढक लूंगा, और रिमेनिंग फंक्शन में S की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा. जैसे 0 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 1, That is 1. तो B मेरे पास आया 1. अब इस A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर मल्टीपल रिपीटेड रियल रूट्स हो तो जो फार्मूला लगता है वो ये लगता है कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1 ऑर्डर इंटू s प्लस a की पावर n fs, और s इज इक्वल टू माइनस a. इसका क्या मतलब है? इस a को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? a इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1. n क्या है? जो हाईएस्ट पावर है. s की हाईएस्ट पावर थी 2, तो सिंपली 2 माइनस, और m है पोजीशन. जैसे रिपीटेड रूट यहां पर थे s स्क्वायर, तो ये पोजीशन है 1, ये पोजीशन है 2, इसको नहीं लेना है. ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब मल्टीपल रियल रिपीटेड रूट हो. अब मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो पोजीशन क्या हुई? 1. n है, s की हाईएस्ट पावर, पोजीशन हुई 1 इनटू डेरिवेटिव किस ऑर्डर का होगा? A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो n माइनस 1, डेट इज 2 माइनस 1 1, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा.
एस प्लस ए की होल पावर एन, ये किसको बताएगा, ये जो एस स्क्वायर है, तो सिंपली एस स्क्वायर इंटू एफ एस। और एफ एस क्या था, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन था, 1/s स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी एस, और साथ में एस की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस ए, मतलब यहां पर एस की वैल्यू क्या लेनी है, 0, जो रिपीटेड रूट थे। ये एस स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो सिंपली क्या बनेगा, 1/2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, d/ds, ये जो 1 प्लस टी एस है, और आफ्टर डेरिवेटिव एस की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। 0 क्यों पुट कर देनी है, रिपीटेड रूट थे 0। 1 प्लस टी एस को मैं लिख दूंगा 1 प्लस टी एस, पावर हो जाएगी -1, और s इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी एस, और यहाँ पर पावर क्या बन जाएगी, -2 इनसाइड ब्रैकेट। अब टी एस का डेरिवेटिव कर देंगे, इनसाइड ब्रैकेट। अब 1 प्लस टी एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी एस का क्या होगा, t, और रिमेनिंग फंक्शन में s को 0 पुट कर देना है। जैसे s को 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, और 1 की पावर -2 तो 1 ही होगा, तो सिंपली -t। तो ये जो a आया दिस इज -t। अब ये जो b है इसकी वैल्यू भी इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते थे। उस केस में फैक्टोरियल क्या होना था, n-1, n हा 2, m क्या है पोजीशन, यहाँ पोजीशन क्या है 2, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो 2 - 2 0 फैक्टोरियल। और ऑर्डर क्या बनना था, यहाँ पर n-1 मतलब 0 आ जाना था, मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं होना था, और यही फार्मूला लगना था, s इज इक्वल टू -a, और 2 - 2 0, और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो एक तरह से a क्या आया -t/s, प्लस b आया 1/s स्क्वायर, और c आया था t²/1 प्लस टी एस, डेट इज सी एस। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस एस स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, -t/s प्लस t², नीचे मैंने कॉमन ले लिया t, जैसे t कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, s प्लस 1 प्लस t, एक t को कैंसिल कर देगा। अब ये जो सी एस है ये है लैप्लास डोमेन में, टाइम डोमेन में आना है तो दोनों साइड इन्वर्स लैप्लास करेंगे। जैसे इन्वर्स लैप्लास करेंगे तो टाइम डोमेन में सिग्नल क्या मिलता है, ct इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर। 1/s स्क्वायर का इन्वर्स लैप्लास होता है t/ut, पर मैं ut को नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं t लिखूंगा, माइनस t/s माइनस t इंटू 1/s। इसका इन्वर्स लैप्लास होता है ut, मतलब स्टेप सिग्नल, तो इसको सिंपली मैं 1 लिखूंगा, मैं ut नहीं लिखूंगा। हम ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है, प्लस t 1/s प्लस 1t। इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, e टू द पावर -at, डेट इज e टू द पावर माइनस a के प्लेस में क्या है यहां पर 1/t, डेट इज t/T। तो दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स, दिस इज t। अगर मैं -t को कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, 1 - e टू द पावर -t/T। दिस इज आउटपुट एक्सप्रेशन। अब इनपुट क्या लिया था, RT, इनपुट था हमारे पास यूनिट रैंप सिग्नल, मतलब TUT, या उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली T। एरर सिग्नल क्या होता है, ET, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट मेरे पास क्या था T, माइनस आउटपुट, आउटपुट का ये जो एक्सप्रेशन आया, तो T जैसे ये माइनस अंदर जाएगा, -t, ये प्लस बन जाएगा T 1 - e टू द पावर -t/T। ये TT एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये जो ET मिला दिस इज एक्चुएटिंग एरर, ये किसके इक्वल मिला, ET इज इक्वल टू T 1 - e टू द पावर -t/T। अब ये जो ET है दिस इज एक्चुएटिंग एरर और एरर सिग्नल। अगर इसी एरर सिग्नल को एट ए टाइम t में इंफिनिटी चेक करता हूं तो इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, ESS, मतलब ESS इज इक्वल टू एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये किसके इक्वल होगा,
अब टी के प्लेस में इन्फिनिटी पुट कर देना है, तो ये क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। जीरो क्यों होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी। ई टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो। तो स्टडी स्टेट एरर क्या मिलेगा, टी। तो दिस इज ए स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, जब हम एरर को एट ए टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करते हैं। बच्चों अभी तक जो मैंने लेक्चर बनाए हैं उसमें मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने स्टडी स्टेट एरर को इस तरह से लिखा है, स्टडी स्टेट एरर और साथ में मैं इन्फिनिटी यहां पर रिप्रेजेंट कर देता था। वो इन्फिनिटी क्या बताता था, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। स्टडी स्टेट एरर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है, ईएसएस। इस तरह से बीच में इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये किसके इक्वल होता है, एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, दिस इज टाइम एक्सिस, और यहां पर मैंने ले लिया इनपुट और आउटपुट दोनों ले लिए। दिस इज इनपुट आर टी एंड आउटपुट सी टी। इनपुट क्या था, रैंप सिग्नल था टी यू टी, तो रैंप सिग्नल इस तरह से, दिस इज इनपुट आर टी, और ये किसके इक्वल था, टी यू टी। और आउटपुट हमें क्या मिली थी, ये था आउटपुट का एक्सप्रेशन। अब आउटपुट एट ए टाइम टी जीरो क्या मिलेगी, तो यहां पर टी जीरो ले लेना है। जैसे जीरो लेंगे तो दिस इज जीरो माइनस टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो होता है 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये बनेगा जीरो। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे आप टाइम को वेरी करोगे आउटपुट का ग्राफ इस तरह से चलेगा। और एट ए स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वो कितना आया था टी, तो एट ए स्टडी स्टेट मतलब इस पॉइंट पे, एक तरह से यहां पर टाइम अप्रोचेस टू है इन्फिनिटी। यहां पर जो स्टडी स्टेट एरर मिलेगा, स्टडी स्टेट एरर को लिखा जाता है ईएसएस, ये क्या मिलेगा, टी। तो ये डिफरेंस क्या है, टी। अब इसी स्टडी स्टेट एरर को जो आया था टी, इसको मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, एरर सिग्नल, और एरर सिग्नल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट, या इसको एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोला जाता है। तो एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैसे लिख सकता हूं, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस डॉट ई एस। और ई एस किसके इक्वल होता है, हमें ऑलरेडी पता है, ई एस एरर सिग्नल होता है, मतलब यहां पर मिलता है एरर सिग्नल, ये किसके इक्वल होता है, आर एस माइनस ये होता है बी एस, आर एस माइनस बी एस। तो आर एस माइनस बी एस, अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है एच एस एफ वन, तो ये बी एस किसके इक्वल हो गया, सी एस के इक्वल। और सी एस किसके इक्वल था, दिस वन, सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस केयर इंटू 1 प्लस टी एस। एस आर एस इनपुट थी रैंप सिग्नल, तो लैप्लास क्या हुआ 1 बाई एस केयर। और बी एस किसके इक्वल था, सी एस के इक्वल, सी एस के इक्वल था बिकॉज यूनिटी फीडबैक सिस्टम था। और सी एस किसके इक्वल था, 1 बाई एस केयर इंटू 1 प्लस टी एस। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, 1 बाई एस केयर 1 प्लस टी एस। एक तरह से ये जो बी एस था वो सी एस के इक्वल था बिकॉज एच एस इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। अब इसको सोल्व करते हैं, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस, यहां पर एलसीएम क्या आएगा, एस केयर 1 प्लस टी एस। तो अगेन एस केयर है तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस टी एस, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जैसे एस को अंदर ले गया, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एस केयर, ये दोनों एस केयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब रिमेनिंग फंक्शन में एस की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो। तो आंसर क्या मिला, टी। तो दिस इज स्टडी स्टेट एरर, दैट इज दिस वन। तो ये जो स्टडी स्टेट एरर है थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर जो स्टडी स्टेट एरर था वो डायरेक्टली मैंने इनपुट माइनस आउटपुट के बीच में कैलकुलेट किया व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। Now we will study the response of first order system when input is unit parabolic. तो this is a transfer function for first order system. तो आउटपुट क्या होगा, सी एस इज इक्वल टू आर एस इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी एस। अब जो इनपुट है वो है यूनिट पैराबोलिक, मतलब जो आर टी है दिस इज टी स्केयर अपॉन 2 यू टी, दिस इज यूनिट पैराबोलिक इनपुट। तो लैप्लास क्या होगा,
आर ऑफ एस होगा टी स्केयर अपॉन 2ut का लैप्लास होगा 1/s³। तो एक तरह से सी एस किसके इक्वल होगा, आर एस के प्लेस में भरूंगा 1/s³ इंटू 1 प्लस टी एस। अब यहां पर 4 रूट्स हैं, 3 जो रूट्स रिपीटेड हैं वो है s0, s की पावर 3, तो मतलब 3 रूट्स हैं 0 के, और एक रूट है s इज इक्वल टू -1/t। तो देयर आर 3 रिपीटेड रियल रूट्स। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देयर आर 3 रियल रिपीटेड रूट्स, और वो रूट्स क्या है 0, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a s प्लस b s² प्लस c s³, इस तरह लिखते हैं, आपको पता है। प्लस इसके लिए लिखेंगे d 1 प्लस टी एस। अब मैं ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा। सी और डी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू, आपको ये पूरा फंक्शन लिखना है। अब डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 प्लस टी एस इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू -1/t। जैसे डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस फंक्शन में से ये जो 1 प्लस टी एस है इसको कवर कर लेना है, और रिमेनिंग फंक्शन में एस की वैल्यू -1/t पुट कर देनी है। तो क्या बनेगा, एस की वैल्यू है -1/t क्यूब, तो ये बनेगा -1 का क्यूब होता है माइनस, तो -t³। इसी तरह से मैं c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पर 3 रियल रिपीटेड रूट्स हैं, तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम टेक्निक लगाएंगे। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में से अब c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s³ को कवर कर लेना है, और रिमेनिंग फंक्शन में s की वैल्यू 0 ले लेनी है। जैसे s की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म 0 बनेगी, तो c क्या आएगा, 1/1 दैट इज 1, तो c आया 1। अब a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। ये जो पोजीशन है यहां पर m है 1, ये जो पोजीशन है b s², दिस इज 2। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा b, तो b कैसे कैलकुलेट होगा, ये फार्मूला आपको लगाना है, 1/n-1 फैक्टोरियल। n है, s की हाईएस्ट पावर कितनी थी, यहां पर थी 3, तो n था 3, तो 1/फैक्टोरियल n था 3 माइनस m, पोजीशन क्या है 2। पोजीशन का मतलब जैसे a y s, इसके लिए m की पोजीशन थी 1, इसके लिए m की पोजीशन थी 2, और इसके लिए क्या थी 3। पर c को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, n-1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d/ds। अब बच्चों यहां पर लिखा है s³ इंटू cs, cs ये पूरा का पूरा फंक्शन 1/s³, 1 प्लस ts। तो एक तरह से s³ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहां पर s की वैल्यू क्या रखनी है 0, ये बनेगा 1 फैक्टोरियल। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार डेरिवेटिव करना है, तो अंदर डेरिवेटिव होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस तरह से 1 प्लस टी एस की पावर -1, और s की वैल्यू 0 लेनी है, तो उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर यहाँ पर आ जाएगी प्लस टी एस, और यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर अंदर की टर्म का विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0, टी एस का डेरिवेटिव आएगा t। अब ये जो एक्सप्रेशन आया यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, जैसे 0 पुट करेंगे टी एस ये टर्म बन जाएगी 0, 1 की पावर -2 होता है 1, तो क्या बना -t। तो एक तरह से b आया -t। इसी तरह से a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सेम फार्मूला लगाना है, मैं नीचे लगा देता हूं, a इज इक्वल टू, ये जो कैलकुलेशन है आपको रफ वर्क में करनी है, ये क्वेश्चन में नहीं करनी है, मुझे जस्ट ये कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं, और मैं शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं। तो a क्या होगा, 1 माइनस n तो होगा 3, और पोजीशन है 1, तो 2 फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया। अब कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, n-2, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। अब अंदर क्या आएगा, cs, s³ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो ये है 1 प्लस टी एस, और जब डेरिवेटिव कर लोगे बाद में s की वैल्यू 0 पुट करोगे। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 फैक्टोरियल, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सॉरी यहाँ स्केयर भी आएगा, इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा 1 प्लस टी एस की पावर -1। अब एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे तो बचेगा d/ds, जैसे ही अंदर एक बार डेरिवेटिव करेंगे ये -1 पावर यहाँ पर चली जाएगी, 1 प्लस टी एस
और यहाँ पर क्या बन जाएगा -2। ये एक तरह से क्या है, जैसे x⁵ का मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे करते हैं 5x4। तो सेम जैसे एक बार पावर कम करेंगे तो -2 बनेगा। अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और s का डेरिवेटिव 1, तो t बनेगा। अगेन दूसरी बार डेरिवेटिव कर देते हैं, -2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा 1 + ts। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, -2 -1 -3। अंदर इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा, फिर t आ जाएगा और साथ में ये जो t था। अब s की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जैसे s की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये टर्म बन जाएगी 0। 1 की पावर -3 1 नहीं होता है, जैसे 1 की पावर -3, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/1 की पावर 3, 1 नहीं आएगा। 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एक तरह से a क्या आएगा t²। तो जो a आया वो आया t²। इसी तरह से अगर c की वैल्यू आप इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते तो क्या आनी थी 1। तो CS a की वैल्यू आई t² अपॉन s, b की वैल्यू क्या आई थी -t अपॉन s² प्लस c की वैल्यू थी 1 अपॉन s³ और d की वैल्यू क्या थी -t³। अब यहाँ से मैं t कॉमन ले लूँगा, t जैसे कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा s1/t। एक t कैंसिल करेगा तो यहाँ बचेगा t²। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख लूँगा। पहले मैं लिखूँगा 1 अपॉन s³, जहाँ पर s की हाईएस्ट पावर है। फिर मैं इस तरह से लिखूँगा -t अपॉन s², फिर प्लस t² अपॉन s और लास्ट में दिस वन t² अपॉन s प्लस 1/t। अब ये जो सिग्नल लैप्लास डोमेन में है, मुझे टाइम डोमेन में आना है तो दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स लैप्लास होता है ct 1/s³। 1/s³ का इन्वर्स लैप्लास होता है t² अपॉन t ut लिखने की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज ए पैराबोलिक सिग्नल t² माइनस t 1/s² का होता है t, दिस इज ए यूनिट रैम्प सिग्नल प्लस t² s 1/s का होता है 1, दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर लिखा t² माइनस इसी तरह से t² 1 अपॉन s प्लस 1/t, इसका इन्वर्स लैप्लास होता है e⁻ -t अपॉन t। तो एक तरह से मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा t² अपॉन 2 माइनस लिया कॉमन तो अंदर क्या बचेगा कैपिटल T माइनस t², ये बन जाएगा प्लस t² e⁻ -t अपॉन t। एंड दिस इज आउटपुट। इनपुट थी यूनिट पैराबोलिक इनपुट, तो ये जो आउटपुट है दिस इज ए पैराबोलिक रिस्पॉन्स। अब इस क्वेश्चन में जो इनपुट थी वो क्या थी, पैराबोलिक इनपुट थी, मतलब t² अपॉन 2। पैराबोलिक इनपुट को इस तरह से लिखते हैं, ut लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्चुएटिंग एरर सिग्नल कैलकुलेट करता हूं, ये क्या होता है एट एनी टाइम डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट। आउटपुट क्या है ct, तो RT में से अगर CT को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा, तो दिस इज एक्चुएटिंग एरर, या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज एरर सिग्नल। अगर इसी एरर सिग्नल को एट ए टाइम t में इन्फिनिटी चेक करता हूं तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट एरर, और उसको लिखा जाता है ESS। जब एक्चुएटिंग एरर या फिर एरर सिग्नल को एट ए टाइम t इन्फिनिटी चेक करते हैं तो उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर। ये किसके इक्वल होगा, t को जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी इन्फिनिटी माइनस t² प्लस e⁻⁻∞ होता है 0, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग दैट इज इन्फिनिटी, तो जो स्टेडी स्टेट एरर आया वो आया इन्फिनिटी। एक तरह से इन्फिनिटी का क्या मतलब, ये था टाइम, यहां पर मैंने अब लिख दिया इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मेरा क्या था, पैराबोलिक सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल ये था इनपुट। तो आउटपुट कैसे मिलेगी, आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगी, सो दैट एट स्टेडी स्टेट, व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर सिग्नल व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा इन्फिनिटी।